नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कार्य क्या होता है। अगर सामान्य तरीके से आपसे पूछा जाए कि कार्य किसे कहते हैं तो आप ये कहेंगे कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मम्मी किचन में कार्य कर रही है, पापा ऑफिस में जाते हैं वहाँ काम करते हैं, उसको हम कार्य कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे कि कार्य हो रहा है। या फिर आप खेत में गए, खेत में जाकर के आप चारा लेके, हरा चारा लेकर के आए हो, उसकी गठड़ी बांध करके सर के ऊपर लेकर के आप घर आ गए, है ना। मैं आकर के आपको कह दूंगी कार्य हुआ ही नहीं। गुस्सा आता है कि नहीं आता? पूरे दिन स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल सर कह दे कि कार्य हुआ ही नहीं, गुस्सा आता है। साइंस इसको कार्य मानती नहीं, है ना। साइंस की जो परिभाषा है, साइंस जो कार्य को डिफाइन करती है, वो इस प्रकार जो आपको मैंने उदाहरण बताए, इस किसी के अंदर वो ये कहता है कि कार्य हुआ नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, या फिर आप मान लो खेत में कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप हरा चारा लेकर के खेत से आए हो, या फिर आप किचन में काम कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में कोई कार्य नहीं हुआ, है ना। तो साइंस क्या कहती है? साइंस का मतलब, साइंस ये कहने का अर्थ ये है कि जो साइंस जो कार्य को परिभाषित करती है ना, वो उसका तरीका अलग है। तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि कार्य जब होगा ना, उसके लिए दो शर्त आवश्यक है। एक तो ये है कि किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए, यानी बल का मान होना चाहिए। और दूसरा, जिस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है ना, उस वस्तु के अंदर विस्थापन आना चाहिए, यानी वो गति करनी चाहिए। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा के अंदर क्या होना चाहिए? उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो साइंस कहती है कि कार्य हुआ है, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ है। तो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। और वो जो सूत्र होता है वो ये होता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कितना बल लगाया, किसी वस्तु को आप खींच रहे हैं या किसी वस्तु को आप धक्का दे रहे हैं, खींचने में या धक्का देने में हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। और खींचने और धक्का देने के बाद में विस्थापन आना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं आएगा तो कार्य नहीं होता। जैसे कोई दीवार है और आप धक्का दे रहे हो दीवार को, 2 घंटे से लगातार आप धक्का दे रहे हो, पसीना पसीन हो गए, आपने खूब सारा बल उसके ऊपर लगाया है, दीवार गति नहीं कर रही, तो साइंस तो कहती है कोई कार्य नहीं हुआ है। यानी विस्थापन ही नहीं आया ना, बल तो लग रहा है, तो विस्थापन नहीं आया तो भी कार्य नहीं है ना। तो इसीलिए साइंस ये कहती है कि दो शर्त आवश्यक है। कौन कौन सी? एक तो वस्तु के ऊपर बल लगना चाहिए और बल के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन भी आना चाहिए। अगर बल और विस्थापन दोनों है ना, तब कार्य किया हुआ होता है, अदरवाइज कार्य नहीं माना जाता। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। ये दोनों चीजें आएगी तभी ही कार्य होगा, अदरवाइज आप उस दीवार को कितना ही धक्का देते रहो, है ना। कोई भारी गाड़ी है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, वो हिल ही नहीं रही, आप 2 घंटे से उसको धक्का दे रहे हो, कार्य हुआ ही नहीं भाई, विस्थापन नहीं हुआ ना तो कार्य नहीं है। अकेले बल से काम नहीं चलेगा। तो साइंस ये कहती है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों होंगे तो ही कार्य होगा, है ना। अब कार्य जो होते हैं ना, वो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और जो कार्य होता है वो शून्य भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे? कार्य शून्य कैसे हो सकता है? कार्य ऋणात्मक कैसे हो सकता है? कार्य धनात्मक कैसे हो सकता है ना। चलिए समझिए इनको। आप एक कल्पना करिए कि घर में छोटा बच्चा है, उसको आप एक खिलौना गाड़ी ला करके देते हो, वो कई कई दिनों तक तो उसको हाथ से चलाता है ना। बाद में क्या करता है? उसको एक रस्सी बांधता है, एक धागा बांधता है उसके, है ना, और फिर उसको पकड़ करके पूरे आंगन में घुमाता है ना। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो अब आप देखिए कि गाड़ी तो जमीन पे चल रही है ना, और बल किस दिशा में लग रहा है? जिस दिशा में उस बच्चे ने धागे को पकड़ रखा है ना, उस दिशा में बल लग रहा है, यानी वो खींच तो उस धागे को रहा है। तो बल की दिशा कौन सी हो गई?
बल की दिशा हो गई वो धागा जो है ना उस दिशा में, और विस्थापन किस दिशा में, वो जमीन पे जो चल रही है फर्श के ऊपर, वो हो गया विस्थापन। जैसा आप डायग्राम देख रहे हो ना, एस जो है ना वो विस्थापन है, वो क्षैतिज है, कार ऐसे जमीन पे इस प्रकार से चलेगी, और वो धागा बांधा हुआ है, वो धागा किस प्रकार से ऐसे ऊपर की ओर वो बच्चा लेकर के उसको चल रहा है। तो अब आप डायग्राम में देख रहे हो ना कि बल और विस्थापन के बीच में कोण बन गया है ना, इस प्रकार से बन गया। ये विस्थापन है इस दिशा में, ये बल है, तो बीच में देखो आप एंगल है कि नहीं है, कोण बन गया ये। और ये जो कोण बन गया ना, इस कोण के आधार पर ही हम कहते हैं कि कार्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, है ना। तो अब इस आधार पर अगर हम कार्य को ज्ञात करेंगे तो यहां कार्य का जो सूत्र होगा ना हमारे पास, वो उस थीटा पर भी डिपेंड करेगा। पहले आपको बताया था कि कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन पर ही निर्भर कर रहा था। कब कर रहा था? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में थे ना, तब केवल बल और विस्थापन पर निर्भरता थी उसकी। लेकिन अब जो है ना, अब वही कार्य जो है वो अब एंगल के बीच में भी, उनके बीच में जो बना एंगल है ना उस पर निर्भर कर रहा है। तो यहां 3 राशियां हो गई एक तरीके से, एक तो बल हो गया, एक विस्थापन हो गया, और तीसरा इसके अंदर हो गया कोण, दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बना है। तो इस कोण के आधार पर हम कहते हैं कि कार्य जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसी एंगल के आधार पर हमसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। तो यहां पर जो कार्य का सूत्र होगा वो W बराबर FS cos थीटा होता है। अब थीटा के मान भिन्न भिन्न रखे जाएंगे ना, उस आधार पर कार्य जो होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। आप देखिए पहली कंडीशन देखिए, केस फर्स्ट देखिए आप बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब जिस दिशा में विस्थापन है उसी दिशा में बल लग रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बनेगा, समानांतर हो जाएंगे दोनों, बल और विस्थापन। ये तो कोण थीटा है, और अब ये क्या है, 0 डिग्री का कोण है, दोनों समांतर हो गए। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप उस सूत्र में जब कोस थीटा की जगह 1 रखोगे तो कार्य W बराबर FS आएगा। ये किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल जिस दिशा में लग रहा है उस दिशा में अगर विस्थापन होता है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होता है। इसी प्रकार दूसरा केस अगर हम लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना होता है, ये कोस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है। 10th क्लास में हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के थे, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, है ना, उनमें से एक ये कोस थीटा है। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो कोस 90 बराबर 0, तो आप उस समीकरण में FS कोस की जगह 0 रखिए आप, तो पूरी समीकरण हो जाएगी W बराबर 0, कोई कार्य नहीं किया गया। इसका उदाहरण कौन सा हुआ, जैसे आप खेत में गए, चारा लेकर के आए, चारे की गठड़ी बनाई, आपने उठाया, सर के ऊपर रखा और रख करके आप उसको लेकर के घर आ गए, और मैंने कह दिया कि कार्य हुआ ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपने जो वजन उठाया है ना, गठड़ी जो है हरे चारे की, वो सर के ऊपर रखी है, तो उसके ऊपर लगने वाली बल की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर है। और आप चल कैसे रहे हैं, चल आप ऐसे रहे हैं, है ना। तो आप देखिए कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री का बना। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कुल्ली है प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने कह दिया कि मुझे बस स्टैंड जाना है ना, रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड जाना है, तो वो आपका सामान सर पे रख करके आपको आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ता है ना। साइंस तो ये कहती है कि उसने कोई कार्य ही नहीं किया, क्या हम उसको पैसे नहीं देते, देते हैं, उसने कार्य, है ना, व्यवहारिक रूप से उसने कार्य किया है, लेकिन साइंस तो ये कहती है कि कोई कार्य हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो वजन था वो सर के ऊपर रखा हुआ है, और उसके ऊपर उसका भार जो नीचे की ओर लग रहा है, बल की दिशा नीचे की ओर, विस्थापन ऐसे सड़क की दिशा में विस्थापन है, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, और कोस 90 का मान 0 है। सूत्र के अंदर अगर आप मान रखोगे ना, तो साइंस ये कहती है कि किया गया कार्य क्या है, शून्य है। तो W बराबर क्या आ गया, शून्य आ गया। इसी प्रकार यदि
बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत है, यानी बल इधर लग रहा है, वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, तब कोस 180 का जो मान होता है ना वो -1 होता है। तो अगर आप उस सूत्र में कोस थीटा की जगह -1 रखोगे ना तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर -FS हो जाएगा। तो ये कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। इस प्रकार हम कहते हैं कि थीटा के आधार पर, कोस थीटा के जो मान है उसके आधार पर हमारे द्वारा जो किया गया जो कार्य होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो आपको उदाहरण से ये सारी चीजें बताई। इसी प्रकार मान करके चलो कोई चीज है पृथ्वी के ऊपर पड़ी है, हमने उसको उठा करके कहीं ऊंचाई पर रख दिया, h ऊंचाई पर रख दिया उसको, तो हमें उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी जो होती है ना प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। अब उस वस्तु को आप उठा करके कहीं रख दिया आपने, h ऊंचाई पर रख दिया, जैसे आप डायग्राम में आप देख रही है कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और हमने उसको उठा करके h ऊंचाई के ऊपर रख दिया। अब उस वस्तु के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, यानी पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है, जिसे हम कहते हैं भार, वस्तु का भार कहते हैं। उस गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं वस्तु का। उस गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा, F बराबर mg होता है। g यहां कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भार नीचे की ओर लगता है, F बराबर mg, ये बल है वस्तु का। हमारे पास सूत्र क्या था, गुरुत्वीय बल द्वारा अगर कार्य ज्ञात करना हो तो सूत्र तो वही होगा, बल इंटू विस्थापन। बल का मान हमने क्या रख दिया, mg। विस्थापन यहाँ क्या है, ऊंचाई है, ऊंचा लेकर के गए ना पृथ्वी तल से, क्षैतिज गति नहीं है, यहाँ ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हम उस वस्तु को जमीन से उठा करके ऊंचाई पर लेके गए, तो यहाँ विस्थापन की जगह ऊंचाई आ जाएगी और बल की जगह क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, तो mgh लिखा जाएगा। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या है, mgh होगा। आप इस समीकरण के अकॉर्डिंग उसको याद रखें। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है, जिसे वृत्त होता है, यानी गोल वस्तु घूम रही है ऐसी वृत्ताकार पथ में, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो उसके वृत्तीय पथ को बनाए रखने के लिए उस वस्तु से केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बाहर से अंदर की ओर बल लगता है ना, जो हमें गोल घूमने में सहायता प्रदान करता है। उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर लगता है। तो एक बार पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो ये जो आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये गोल वस्तु घूम रही है, उसमें देखिए बल तो नीचे की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर, और विस्थापन कहाँ है, स्पर्श रेखीय विस्थापन है वस्तु का। तो इस अवस्था में विस्थापन और जो बल होता है ना वो हमेशा ही 90 डिग्री रहेंगे एक दूसरे के, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। इसलिए अगर थीटा यहाँ 90 डिग्री है ना, तो कोस 90 का मान 0 हो गया, तो यहाँ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, याद रखना इस बात को। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो हो गए भिन्न भिन्न तरीके हमें कार्य ज्ञात करने के। तो साथियों, कार्य जो होता है ना वो एक अदिश राशि होती है, मतलब कार्य की कोई दिशा नहीं होती, कार्य का केवल परिमाण होता है। दूसरी बात यह है कि कार्य का मात्रक क्या होगा, किस यूनिट में इसको मापेंगे। तो कार्य का सूत्र क्या था, कार्य का सूत्र था कि बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होता है बताओ आप, न्यूटन होता है बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन है और विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। तो गुणा कर दीजिए न्यूटन इंटू मीटर, क्या हुआ, कार्य का मात्रक हो गया। कार्य को परिभाषित किया, कार्य से संबंधित ये फॉर्मूला दिया, कार्य धनात्मक ऋणात्मक वो शून्य होता है। ये बातें जूल नामक एक वैज्ञानिक ने बताई थी। इसीलिए उसके सम्मान में जो न्यूटन इंटू मीटर है उसको जूल भी कहा जाता है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है, उसे हम जूल भी कहते हैं। याद रखना, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर ही जूल होता है। इसी प्रकार कार्य का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम अर्ग कहते हैं।
क्या कहते हैं? अर्घ कहते हैं। एक अन्य मात्रक होता है जो अर्घ कहलाता है। अब जूल और अर्घ में रिलेशन पूछ लिया जाता है कई बार। जूल और अर्घ में भी एक जूल के अंदर कितने अर्घ होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये हमारा जो कार्य से संबंधित वीडियो था, ये इस वीडियो में आपको कार्य से संबंधित बातें बताई गई। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।